इस सेशन में हम जानकारी लेंगे जीएसटी के बारे में, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं, या यदि आप अकाउंट सेक्शन में जॉब करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, भारत में क्वेश्चंस की जानकारी लेंगे जिनके आंसर आपको जानने ज़रूरी हैं। आइए सबसे पहले जानकारी ये प्राप्त करें कि हम इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा ये पूरा का पूरा सेशन जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर उपलब्ध है, तो हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, इंडियन बिजनेस सिनेरियो में जीएसटी किस तरह से आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में किस प्रकार का है और जीएसटी से आने से वो किस प्रकार से चेंज होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, कौन कौन से टैक्सेस इंडिया में इस वक्त उपलब्ध हैं। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी आखिर है क्या। पांचवा पार्ट हमारे पास है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया, भारत में जीएसटी को इंप्लीमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम देखेंगे। छठा क्वेश्चन, ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, अर्थात जीएसटी का जो प्रारूप भारत के लिए तैयार किया गया है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। मैं आपको पहले से बता दूं कि भारत में जो जीएसटी लागू होने वाला है वो ड्यूल टैक्सेशन सिस्टम के साथ उपलब्ध होगा। इसकी पूरी जानकारी हम इस क्वेश्चन के साथ लेंगे। सातवां पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, यदि आप भारत में कोई व्यवसाय बिजनेस करते हैं या किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं तो आप अपने आप को जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार से रजिस्टर करवा सकते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार प्राप्त किया जाए। नौवां क्वेश्चन, आज जो ऑलरेडी हमारे पास टैक्स सिस्टम इंडिया में उपलब्ध है उससे जीएसटी में क्या भेद है, अर्थात जो पहले सिस्टम है और जीएसटी आने के बाद क्या अंतर रहेगा। अगर हम पुराने टैक्सेशन सिस्टम को हटा के नया टैक्सेशन सिस्टम जैसे जीएसटी लाने वाले हैं भारत में, तो जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, जीएसटी के रेट्स क्या होने वाले हैं। फिर हम देखेंगे जीएसटी को अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज के द्वारा किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जा सकता है। फाइनली इस सीरीज में जीएसटी के रिटर्न्स और पेमेंट्स की जानकारी ऑनलाइन किस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को, जो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करेंगे, जो कि इंडियन बिजनेस सिनेरियो के अंतर्गत रहेगा। इससे पहले कि मैं जीएसटी सेशन को शुरू करूं, आपको पहले से बता दूं कि हम समय समय पर जीएसटी जिस प्रकार से लागू होगा भारत में, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चैनल पर देने वाले हैं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जीएसटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हम लाने वाले हैं वो सभी आपको जानकारी के साथ उपलब्ध होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जीएसटी को सबसे पहले अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये जानकारी ले लेते हैं कि इंडियन बिजनेस सिनेरियो है क्या, अर्थात भारत में बिजनेस किस प्रकार से किया जाता है या कौन कौन से प्रारूप उपलब्ध हैं यदि भारत में कोई काम आप करते हैं प्रोफेशनल या बिजनेस के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स वे लोग हैं जो कुछ बनाते हैं, अर्थात प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ की। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हैं तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हमारे पास बिजनेस सिनेरियो में ट्रेडर्स हैं, वे व्यक्ति या संस्थाएं जो ट्रेडिंग करती हैं गुड्स की, अर्थात एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह बेच देती हैं, उन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। इसी तरह से यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अर्थात यदि डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स या इत्यादि किसी प्रकार की वस्तु को बेचते या खरीदते नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर्स अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, वकील और टीचर्स अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो तीन मुख्य प्रारूप हैं बिजनेस के भारत में, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। अब भारत में यदि आप किसी भी बिजनेस सिनेरियो से जुड़े हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप ट्रेडर्स हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप किसी भी सेगमेंट से हों, आपको टैक्स देना पड़ता है। भारत में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किसी गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, अर्थात माल को खरीदते या बेचते हैं, या आप किसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस आप पे रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस आप पे रहते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से टैक्सेस आपके ऊपर लगते हैं। सभी इंडियन बिजनेस सिनेरियो की बात की जाए तो 15 से ज़्यादा टैक्स भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अर्थात सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस की। कस्टम ड्यूटीज, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज इत्यादि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, वैट अर्थात वैल्यू एडिड टैक्स, ऑक्ट्राई या स्टेट एक्साइज, सीएसटी अर्थात सेंट्रल सेल्स टैक्स, और भी अलग अलग तरह के टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस पे लगाए जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि भारत में 15 से ज़्यादा टैक्सेस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो यहाँ हम पूरी तरह से समझेंगे कि टैक्सेस किस प्रकार से लगाए जाते हैं। भारत में टैक्सेस जो हैं वो आपके अपने राज्य और दूसरे राज्य के व्यापार पर भी निर्भर करते हैं। जैसे हम इसको इस उदाहरण से समझेंगे, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, और यदि आप अपनी सेवाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी जो ट्रेडिंग रखते हैं वो अपनी ही स्टेट के अंदर रखते हैं, हम उदाहरण हरियाणा और पंजाब का लेते हैं। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या ट्रेडर हूँ या सर्विस प्रोवाइडर हूँ और हरियाणा से ही संबंधित हूँ, तो कुछ भी मैं हरियाणा में ही डीलिंग करता हूँ तो इंट्रा स्टेट डीलिंग कहलाती है। उसमें जो टैक्सेस रहते हैं वो मुख्यतः स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।
परंतु जैसे ही आप किसी दूसरी स्टेट में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं या अपनी गुड्स को बेचते हैं तो वो इंटर स्टेट डीलिंग्स कहलाती हैं। जैसे कि आप यदि कोई गुड्स बनाते हैं या डीलिंग या आप ट्रेडिंग करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं हरियाणा से दूसरी स्टेट, उदाहरण के लिए पंजाब में, तो ये इसे इंटर स्टेट डीलिंग कहा जाएगा। ऐसे केस में आप पे अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप अपने राज्य में कारोबार करते हैं तो उसको इंटर स्टेट डीलिंग्स कहेंगे और आपके अपने राज्य के कारोबार के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। परंतु जैसे ही आप एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की तरफ जाते हैं और वहाँ पे कुछ बेचते, खरीदते या कोई सेवा प्रदान करते हैं तो वो इंटर स्टेट डीलिंग्स मानी जाएंगी और उस पर अलग तरह के टैक्सेस निर्भर करेंगे। हम क्योंकि सारी की सारी जानकारी इस पूरे सेशन में लेने वाले हैं तो इन छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर लास्ट में जो एग्जाम्पल रहेगा प्रैक्टिकल, वो आप अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए हमारा यहाँ पे ये जानकारी देना आवश्यक है और इसे अच्छी तरह से आप देखिए ज़रूर। अब इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पे मुख्यतः दो तरह से कारोबार करने वाले हैं। इंट्रा स्टेट अपनी स्टेट में, हरियाणा में ही, इंटर स्टेट दूसरी स्टेट में जैसे पंजाब, यूपी या हिमाचल में। तो इस तरह से आपके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस लगाए जाएंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस लगाए जाएंगे। हम इनकी जानकारी भी आने वाले सेशन में लेंगे, लेकिन मुख्यतः टैक्सेस इसी आधार पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ अपनी डीलिंग करते हैं, अपने राज्य या दूसरे राज्य में। तो इस सेशन में हमने देखा पहले 3 पॉइंट हमने कवर किए यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा इंडियन बिजनेस सिनेरियो क्या है, टैक्सेशन सिस्टम क्या है और टैक्सेस कौन कौन से हैं। आने वाले सेशन में हम जीएसटी की जानकारी लेंगे। जीएसटी जब भारत में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा इसकी जानकारी लेंगे और इसके अतिरिक्त बाकी चीज़ों की जानकारी भी हम आने वाले सेशन में लेंगे।